निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि बोर्ड पर जो है 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं, चारों सवाल को हम हल करके बताएंगे कि सवाल को कैसे हल किया जाता है। आइए बोर्ड की तरफ हम ध्यान दें। जैसा कि सवाल नंबर 1 दिया गया है, 997 पर 3 घात, मतलब 997 पर 3 घात। इसको सवाल को हल कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि 997 संख्या जो है 1000 के बिल्कुल ही नज़दीक है, इसलिए हम 1000 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो 997 मिल जाएगा। 2 पार्ट में मिलेगा, तब जा कर के हम यहाँ से सूत्र को जो है a माइनस बी का होल क्यूब के सूत्र से सवाल को हल करते हैं। तो आइए यहाँ पर अगर 1000 में से जो है -3 को जो है सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 997 मिल जाएगा। अब यह 2 पद में हो गया a माइनस बी पर होल क्यूब, यह a है और यह b है। अब इसका सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आइए इसको हम हल करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम इसको तोड़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि 1000 पर 3 घात है, तो हम इसको जो है 1000 पर 3 घात है 3 बार गुणा करेंगे। 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, यानी कि जितने भी जीरो हैं 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, तो 3 3 6 3 तरीके 9 जीरो हैं। 9 जीरो को हम उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो उतर गया। अब जो है एक एकन्नम एक कर देंगे। अब हम इसको तोड़ते हैं। 3 पर 3 घात है, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो गया। माइनस 1000 तिया 3000, 3000 तिया 9000 ब्रैकेट में 1000 माइनस 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जब हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 9000 से जो है इस दोनों संख्या में गुणा हो जाएगा। 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। कोष्टक के अंदर जो है 2 पद है, दोनों पद में जो है 9000 का गुणा होगा। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27 माइनस, अब जो है 9 एकन्नम 9, और हम देखते हैं कि 3 और 3 6 जीरो है, 6 जीरो उतार देते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो को हम उतार लेते हैं। ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर जो है यह जो संख्या है माइनस वाला है, यह माइनस वाला है। माइनस वाले को माइनस वाले में जोड़ देंगे, प्लस वाले को प्लस वाले में जोड़ देंगे, इसके बाद हम घटा देंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं। 000 है, यहाँ पर 000 को हम लिख देते हैं 1 2 3। यहाँ पर 3 संख्या हो गया, इसके बाद 27 है, यहाँ पर जो है 2 और 7 यानी कि 27 हो गया। अब जो है बचता है 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 1 को उतार देंगे। अब इस दोनों को हम एक में जोड़ते हैं, माइनस का चिन्ह हो गया। यहाँ 27 है, यहाँ पर 2 अंक लिख देंगे 27। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 9। ठीक है। अब हम जो है इसमें से इसको हम घटा देते हैं। तो आइए इसको हम घटाने के लिए वहाँ ऊपर नीचे लिखते हैं। 1 लिख करके 4 जीरो है, 1 लिख करके 1 2 3 4 जीरो है, 27 3 जीरो है, 27 000। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 27, इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो,
इसके बाद हो गया 9। अब हम इसे घटा देते हैं, घटा देंगे आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 0 में 7 नहीं घटेगा, 10 में 7 जाए 3, 9 में से 2 घट जाएगा 7, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2, ठीक, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 10 में से 9 घट जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9, 99 10, 99 10, 26, 9 7 3, ये आपका आंसर हो गया। ओके, यह पहला सवाल लग गया। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो आइए अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2, 10.5 पर 3 घात, ठीक है। अब 10.5 है, यानी कि 10 में अगर 0.5 को हम जोड़ देते हैं 10.5 हो जाता है। तो आइए 10 धन 0.5। अब यह a प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र पर सवाल आ गया। तो यहाँ पर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब 10 पर 3 घात है, 3 बार मल्टीप्लाई, 10 दहा में 100 दहा में 1000 हो गया, प्लस 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 5 पच्चे 25 पच्चे 125, लेकिन 3 अंक पर लगेगा। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 0 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया, 10 3 30 और 3 पचे 15, 150, 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, हो गया 15। और यहाँ पर जो है इसको अगर जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ भी देंगे। चलो अगर हम जोड़ना चाहते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ कर गुणा कर देते हैं, 10.5 जोड़ करके गुणा कर देंगे। अब आ गया यहाँ पर 1000 प्लस 0.125 प्लस, अब हम इसको गुणा करते हैं, 15 पचे 75 और 15 का नम 15, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब हम 0.1 अंक पर लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 इसका कोई महत्व नहीं है, तो सिंगल जो है 15 हो गया। तो 15 पचे 75 हो गया, 15 का नम 15 हो गया। अब हम सबको एक में ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो आइए, अगर दशमलव नहीं है तो 1000.000 मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के नीचे ही हम दशमलव लिखते हैं, और 125 है, 125 लिख देते हैं, और दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 को लिख देते हैं, और 751 है तो हम इधर लिखते हैं 751। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 5 and 2 and 6 and 0.7511, यानी कि 1157.625, यह आपका आंसर हो गया। अगर इस तरीके से यह रफ कार्य कर देते हैं, रफ कार्य अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आप दूसरे तरीके से अगर जोड़ते हैं तो सवाल इधर उधर हो जाएगा। सटीक इस तरह से आप लोग जोड़ा कर, ठीक है। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। सवाल को उतार लीजिए, उतर गया, चलिए। सवाल नंबर 3 की चर्चा करते हैं। 501 पर 3 घात, इसको जो है 501 है, 500 में 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 501 हो जाता है। तो 500 प्लस 1 का होल क्यूब, अब यह a प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हो गया
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आइए 500 गुणे 500 गुणे 500, 5 पचे 25 पचे 125, 125 के बाद से 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 1 पर 3 घात है तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 करने में के करना 1 हो गया, प्लस 500 1 तिहाई 5 तिहाई 1500 हो गया, गुणे 500 में 1 को जोड़ देंगे 501 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 1 2 5 0 0 0 0 0 0 प्लस 1 प्लस यहाँ पर डबल जीरो है, डबल जीरो को हम उतार देते हैं। अब 15 एकन्नम 15, 15 को 5 नहीं क्योंकि यहाँ पर जीरो है, और 15 पचे 75। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ऊपर नीचे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी जोड़ देंगे। यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 हो गया। यहाँ पर 5 1 7 5 1 5 7 5 1 5 7। अब देखते हैं कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। बचा क्या 1 2 5, ये आपके आंसर हो गए। ओके, अब जो है सवाल नंबर 4 की चर्चा होगी और हम लगाएंगे, इस सवाल को आप नोट कर लें। आइए सवाल नंबर 4, 9.5, ठीक है। अब हम 9.5 है, अगर हम 0.5 को इसमें जोड़ लें तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 0.5 को हम घटा दें तो 9.5 मिल जाएगा। तो 10.0 माइनस 0.5, अगर हम 10 में से 0.5 को घटा देते हैं 9.5 आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 10 में से घटाते हैं। आइए 10.0 एंड 0.5, यहाँ से जो हासिल यहाँ से लेंगे 10, या इसको देगा 10 में से 5 घट गया 5, यहाँ बच्चा 9.5। तो बच्चों यह क्या हो गया, यानी कि अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो इतना मालूम हो गया, और यह a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में हो गया। तो आइए हम देखते हैं a क्यूब, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 है उसका कोई महत्व नहीं है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। 10 पर 3 घात है, 10 दहा में 100 दहा में 1000 माइनस 5 पचे 25 पचे 125। अब 125 है, 3 बार है ना दशमलव लगा हुआ, तो 1 2 3 अंक, 3 अंक हट जाएंगे पीछे, दशमलव लगा देंगे। 10 तिहाई 30 और 3 पचे 15, 0 हो गया। 3 पचे 15, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हो गया। मल्टीप्लाई बाई 10 में से इसको घटा देंगे तो 9.5 मिल जाएगा। 9.5 कैसे, 10 में से जो है 0.5 को हम घटाएंगे 9.5 लिख देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं 1000 माइनस 0.125 माइनस, अब यहाँ दशमलव बाद कोई महत्व नहीं है, हटा देंगे। 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, अब 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 15 9 135 और 7 135, 5 40 2 42, 142, एक अंक पर दशमलव लग गया, ठीक है। अब हम इस दोनों को एक में जोड़ करके 1000 में से घटा देते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं, 1000 लिख देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसको जब जोड़ेंगे तो आइए यहाँ पर हम जोड़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0.125 एंड 142.5, तो 526.241, यानी कि 142.625।
अब 1000 में से घटाएंगे तो वही क्रिया होगी जैसे हमने घटाया है। तो आइए यहाँ पर हम घटा के देखते हैं। 1000 दशमलव 3 अंक पर है तो 0.3 हमको लगा देंगे, ठीक है। अब जो है 142 है, 142.625 को घटा देते हैं। 10 में से 5 घट गया 5, 9 में 2 घट गया 7, 9 में 6 घट गया 3, 9 में 2 घट गया 7, 9 में 4 घट गया 5, 9 में से घट गया 8। अब इसको हम जोड़ भी लेते हैं। देखें ऊपर वाला जो है जो घटाए हैं कहीं गलत नहीं है, देखते हैं। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10। यानी कि मेरा सवाल 100% सही है, 375। यह आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वेरी वेरी थैंक